ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बना पाकिस्तान इस दौरान डबल गेम खेल रहा था और अमेरिका और ईरान दोनों को धोखा दे रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका से युद्ध के दौरान ईरान के विमानों को अपने एयरबेस पर शरण दी थी। इस बात का खुलासा अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CBC न्यूज ने किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान अमेरिका संघर्ष के दौरान खुद को एक निष्पक्ष पक्ष और मध्यस्थ के रूप में पेश करने के बावजूद पाकिस्तान ने चुपचाप ईरानी सैन्य और निगरानी विमानों को अपने हवाई अड्डों पर पार्क करने की अनुमति दी। अमेरिकी अधिकारियों ने CBC न्यूज को बताया कि पाकिस्तान ने शायद इन विमानों को संभावित अमेरिकी हवाई हमलों से प्रभावी ढंग से बचाया होगा। हालांकि पाकिस्तान ने मंगलवार को CBC न्यूज की रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के विमान नूर खान एयरबेस पर पार्क किए गए थे ताकि अमेरिका उस पर हमला ना करे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि ये विमान ईरान और अमेरिका से जुड़े राजनयिक और प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हैं जो संघर्ष विराम वार्ता के दौरान वहां पहुंचे थे। इस्लामाबाद ने जोर देकर कहा कि इन विमानों की कोई सैन्य भूमिका नहीं थी और रिपोर्ट पर भ्रामक अटकलें फैलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने बकायदा सफाई का लंबा चौड़ा पत्र जारी किया है। देखिए पाकिस्तानी डबल गेम पर हुए खुलासे पर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की नीति शुरू से दोगली नीति रही है। पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है। पाकिस्तान चाइना को भी नाखुश नहीं कर सकता है, अमेरिका को भी नाखुश नहीं कर सकता है, ईरान को भी उसको खुश करके रखना है। ये जो उसने मध्यस्थता की बात की, ये सरासर धोखा था, ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी और विश्व के साथ। समय बर्बाद हुआ। और पाकिस्तान का मैं बताऊं आपको, वो एयरबेस देगा ईरान को, चाहेगा कि वो ट्रंप से भी नज़दीक रहें, वो उनसे भी बात करेगा, चाइना से भी वो रिस्क नहीं ले सकता है कि उससे भी कहीं बैर मोल ले। पाकिस्तान का अपना कोई वजूद है नहीं। पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, भीख मांगने पर उतारू हैं। पाकिस्तान एक भिखमंगा देश इन्हीं नीतियों की वजह से हो गया है। इसलिए पाकिस्तान को ट्रंप इस्तेमाल करते हैं, ट्रंप कोई महत्व नहीं देते, ये भी दिख गया है। तो अब पाकिस्तान का कोई वजूद धीरे से विश्व में रह नहीं गया है। पाकिस्तान इसी ढंग की दोगली नीति की वजह से और भी पीछे पिछड़ता जा रहा है। Well, during these kind of things, lot of fake news come, lot of manipulation, lot of orchestrated things come. Now, Pakistani defense minister, you know, he has said some very nasty thing against Israel before the talks began in Islamabad. He said nasty thing about Jewish people, and now there is some element in Israel who don't want these talks should be in Pakistan, whom they don't trust. They think Pakistan is closer to Iran than to them. I personally feel I have no means of really verifying what is the truth behind these allegations. But I will feel that Pakistanis are smart people. They can't be so foolish that they are getting the Vice President of the USA and their son-in-law of the President and their envoy of the region. And they will be doing something which can be very sort of unacceptable to US. So I personally feel there might be some kind of these news coming maybe from Israel or some other sources which don't want Pakistan. Pakistan's role is certainly very limited. They don't have any leverage of their own except that President of the United States thinks that General Munir and Prime Minister Shehbaz are doing good job. So there is a basic trust there. Secondly, his son-in-law, his sons, they have their own connections there. So I personally feel we should really give some benefit of doubt to Pakistan that they are trying to do whatever little they can do. They don't have very huge influence on either side, but at least they are providing a role, facilitator role, that the two sides can at least exchange messages even if they are not sitting in the same room facing face. कुल मिलाकर पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, ये बात अमेरिका को भी समझ में आ गई है और ईरान को भी। तभी तो अब मध्यस्थ की भूमिका कतर को दे दी गई है पाकिस्तान से छीनकर।